हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं दूध 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 पियो ग्लास फुल मिल्क। डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन कि सर पीसीओएस है, थायराइड है, डेयरी खाऊं नहीं खाऊं, वेट लॉस करना है, डेयरी खाऊं नहीं खाऊं, A1 खाऊं या A2 खाऊं, कौन सा दूध में हार्मोन्स होते हैं क्या, दूध से गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं क्या, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, लेट्स टॉक अबाउट डेयरी। सबसे पहले कॉमन मिथ्स, अ लॉट ऑफ पीपल डरते हैं कि भाई मैं दूध पीऊंगी तो वजन बढ़ जाएगा, या पीसीओएस है या थायराइड है तो मुझे डॉक्टर ने बोला है, आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक या होम्योपैथिक डॉक्टर ने बोला कि डेयरी मत लो, डेयरी खराब है आपके लिए, उसमें हार्मोन्स होते हैं, वो आपके हार्मोन्स को और खराब करेगा। देन अ लॉट ऑफ पीपल से कि आपको डाइजेस्टिव इश्यू है, डेयरी बंद कर दो। देन वेट लॉस करना है, डेयरी बंद कर दो। और डेयरी जो खाते हैं उनको भी बहुत टेंशन होता है कि कौन सा दूध, फुल फैट, स्किम्ड मिल्क, ये वो डिमका फलाना, और A1 A2 का भी अभी बहुत चक्कर चला हुआ है। तो हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डेयरी को समझते हैं। डेयरी क्या है? मिल्क या मिल्क में से बनी वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो डेयरी के अंदर आती हैं। तो आपका दूध, दही, छाछ, पनीर, बटर, चीज सब डेयरी के अंदर आता है। डेयरी वाले आइसक्रीम, डेयरी वाले चॉकलेट्स, डेयरी वाले केक्स, सब जहां पे भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट यूज हुआ है, दैट कम्स अंडर डेयरी। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट ईट डेयरी बिकॉज ऑफ देयर एथिकल रीजंस एज वेल। जो लोग वीगनिज्म फॉलो कर रहे हैं या प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग डेयरी को नहीं खाते हैं, उनका रीजन जेन्युइन है। बट अगर आपने किसी इंटरनेट पे किसी बंदे को सुन लिया है बोलते हुए कि ये करने से ये हो जाएगा, ये, और ऐसे ही आपने खुद की हेल्थ को चेक कराए बगैर अचानक से डेयरी बंद कर दिया, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन व्हाई। सबसे पहले पीसीओएस थायराइड हार्मोनल इंबैलेंस है, उसमें डेयरी बंद कर देना चाहिए। देखो, पीसीओएस और थायराइड आपके लाइफस्टाइल कंडीशन है। आपने सही से बैलेंस खाना नहीं खाया, आपने बहुत सारी शुगर खाई हुई है, आपने वर्कआउट नहीं किया है, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपसे सही से नींद नहीं ली है, आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया है, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है पीसीओएस। थायराइड लाइफस्टाइल से भी हो सकता है और ऑटो इम्यून भी है। आपकी इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड को अटैक कर रही है, जिसकी वजह से आपको थायराइड हुआ है। मिल्क पीने की वजह से आपको पीसीओएस या थायराइड नहीं हुआ है। आपको अगर डेयरी से इनडाइजेशन के सिम्टम्स हो रहे हैं या एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ही आपको डेयरी बंद करना है। पीसीओएस है या नहीं है, थायराइड है या नहीं है, डजंट मैटर। आपने आपकी बॉडी से चेक इन करना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमने हमारी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया, हम ब्लाइंड होकर लोगों को बिलीव कर रहे हैं। अगर आप दूध वाली चाय पी रहे हो और आपको एसिडिटी या गैस हो रहा है, फ्लैचुलेंस हो रहा है, तो वो आप सही से पचा नहीं पा रहे हो। आप पनीर खा रहे हो, उसके बाद आपको ब्लोटेड फील हो रहा है, तो आप पचा नहीं पा रहे हो उसको। दूसरा वो आता है इनटॉलरेंस और इनडाइजेशन के बॉक्स के अंदर। अगर आप दूध वाली आइटम कोई भी खा रहे हो, आपको स्किन रैशेस आ रहे हैं, आपको इचिंग हो रहा है, आपको स्वेलिंग आ रहा है फेस पे या पैरों पे, तो वो आ जाता है एलर्जिक रिएक्शन में। तो अगर ये दोनों ग्रुप ऑल सिम्टम्स आपको नहीं हो रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट खाने के बाद, तो डेयरी इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू। रही बात वेट लॉस की, वेट लॉस में आपको वही इंटॉलरेंस और एलर्जी पहले चेक करना है, और दूसरा आपका वेट लॉस कैलोरी डेफिसिट से होता है, कोई खाना खाने या नहीं खाने से नहीं होता है। आप फिगर आउट करो आपका कैलोरी बजट कितना है, उससे 300 से 500 कैलोरीज कम खाना शुरू करो, और वो कैलोरी डेफिसिट में आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स को फिट इन करो। वहां पे एज लॉन्ग एज फिट इन हो रहा है, आपका वेट लॉस होगा 110%। आपका वेट लॉस कब नहीं होगा? लेट्स से आपने डेयरी छोड़ दिया है ना, बट आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो, आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। हमने वेट लॉस पे एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं इसका वीडियो छोड़ रहा हूँ, देखो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वेट लॉस कैसे होता है। बट इट्स प्योर बुलशिट। पीपल जो आपको बोलेंगे कि डेयरी बंद कर दो, वेट लॉस करना है तो पीसीओएस है, थायराइड है, डायबिटीज है, नो, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल कंडीशन है। एक फूड खाने या नहीं खाने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको पूरी लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज A1 एंड A2 मिल्क। ओके, A1 मिल्क एंड A2 मिल्क में मेजर फर्क क्या है, पहले तो सोर्स समझ लो। A2 इंडियन काउस में आपको मिलता है, A1 वेस्टर्न काउस में से हमें मिलता है। मैं काफी जनरलाइज कर रहा हूँ, इस पे भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया, यहाँ पे उसका लिंक छोड़ रहा हूँ, देख लेना। टेक्निकल बायोकेमिस्ट्री के टर्म्स आपको पता चल जाएंगे। बट लोग कुछ स्टडीज को पकड़ के बोलते हैं कि A2 मिल्क इज बेटर देन A1। A2 मिल्क कम इन्फ्लेमेशन करता है, A1 मिल्क 260% ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है। देयर आर नो स्टडीज, इन फैक्ट देयर आर सो मेनी स्टडीज प्रूविंग द अदरवाइज कि A2 मिल्क और A1 मिल्क में कोई फर्क नहीं है। एज लॉन्ग एज आप सही मात्रा में रेगुलरली मिल्क खा रहे हो और आपको उससे इंडाइजेशन नहीं हो रहा और एलर्जी नहीं हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। इनफैक्ट मिल्क को हमें बचपन में बोला जाता था कि इट्स अ संपूर्ण आहार, उसमें सारी चीजें हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और आप
डेयरी से डर के डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हो तो आप मेजर प्रोटीन सोर्स, मेजर प्रोबायोटिक सोर्स हटा रहे हो आपकी लाइफ में। दही छाछ नहीं खा पाओगे तो प्रोबायोटिक कहाँ से लाओगे? आपका गट हेल्थ फिर कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं होगा? आपने नहीं पीनी है कंबूचा टी, कंबूचा, केफिर, याकुल्ट, ये सारी चीजों में हमें मिलता है प्रोबायोटिक, बट आप नहीं पियोगे। कर्ड एंड बटर मिल्क इज द स्टेपल इंडियन प्रोबायोटिक। पनीर इज द प्योर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, जहां पे आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल रहा है। अदरवाइज फिर आप दाल चने छोले पे ही रह जाओगे जो पुअर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। सोया चंक आपको पसंद नहीं आता बिकॉज वो मीट की तरह टेक्सचर है उसका। एक जो चीज है उसको आप डर के नहीं हटा सकते। यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर जेन्युइनली इंटॉलरेंट फ्रॉम मिल्क और एलर्जिक टू मिल्क। ऐसे ही ब्लाइंडली कोई चीज बंद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखो, मिल्क के अंदर होती है एक शुगर जिसका नाम है लैक्टोज। सारे A1 A2 सब मिल्क में एक शुगर होता है लैक्टोज। हाँ, मिल्क के अंदर शुगर भी होती है, आप ऊपर से नहीं डालोगे तो भी उसके अंदर शुगर होती है। वो शुगर को पचाने के लिए हमारी बॉडी एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है लैक्टेज। वो इनिशियली हमारी बॉडी उसलिए बनाती थी बिकॉज हम जब पैदा होते हैं तो माँ का दूध पीते हैं, राइट? तो माँ के दूध में भी लैक्टेज होता है, उसको पचाने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम दूसरे खाने को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी लैक्टेज का प्रोडक्शन कम कर देती है। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाओगे। मैं 24 की एज पे हुआ था, कोई 28 की एज पे होगा, कोई 30 की एज पे होगा, कोई 40 की एज पे होगा। हम सब लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होने वाले हैं, बट इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज लैक्टोज इंटॉलरेंस से होगा क्या? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज नहीं है तो इनडाइजेस्टेड जो लैक्टोज है वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया बैठे हुए हैं वो लैक्टेज को पचाएंगे तो एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ गैस रिलीज होगा और आपको ब्लोटेड और गैसी फील होगा। दैट्स अबाउट इट, और कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे चना छोले में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ शुगर है, FODMAPS, ओके, फर्मेंटेड ओलिगो मोनो एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ये चना छोले राजमा के अंदर होता है, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ही डाइजेस्ट करते हो। तो एज अ बाय प्रोडक्ट वहां पे गैस रिलीज होता है, तो हम सबको गैस होता है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज जस्ट योर बॉडी ट्राइंग टू से कि भाई ये अंदर हुआ है, गैस एक्स्ट्रा है, मैं बाहर निकाल रही हूँ। देयर आर 2 ओनली आउटपुट्स ना, ऊपर से और नीचे से, और कहां से निकालेगा? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सारी चीजें विद लॉजिक। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड लैक्टोज इंटॉलरेंस और व्हाई यू आर फेसिंग गैस्ट्रिक ट्रबल। यू हैव टू आइडेंटिफाई, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ऐसे ब्लाइंडली चीजों से डरना नहीं है। तो अब आप बोलोगे हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। अगर आपको लगता है कि डेयरी हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, अच्छा नहीं है, तो क्या कर सकते हो? 3-4 हफ्ते के लिए डेयरी लेना बंद कर दो। डेयरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स है हटाओ अपनी डाइट में से 3-4 हफ्ते के लिए, एंड नोट करो कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है क्या आपके सिम्टम्स में। बट वो इंप्रूवमेंट तब दिखेगा जब आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल भी चेंज होगी। आपने सिर्फ डेयरी हटाया बट अभी भी आप बाहर से पिज्जा, बर्गर, अनहेल्दी खाना खा रहे हो, दारू पी रहे हो, स्मोक कर रहे हो, नींद नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर डिफरेंस दिखेगा कैसे? एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना है तो डेयरी हटा के बाकी की सारी चीजें भी तो ठीक करनी पड़ेंगी ना हमें। तब हमें पता चलेगा वेदर डेयरी का प्रेजेंस वाज द ट्रबल, बिकॉज फिर तो बाकी की चीजें भी गलत जा रही है, उसकी वजह से भी आपका ट्रबल हो सकता है। Are you with me on this? Eliminate, balance the diet, see if there is any difference. अगर डिफरेंस है तो डेयरी was the culprit. If डिफरेंस नहीं है तो प्लीज डेयरी is safe for you. दूसरा, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो लो लैक्टोज वाली जितनी भी फूड आइटम आप बिंदास खा सकते हो, और लैक्टोज वाली भी चीजें खाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थोड़ा गैस होगा, बाहर जाके फार्ट कर लिया करो, रूम का स्मेल मत खराब करो। As simple as that. अभी here are 2 ways that I can help you with. If you are lactose और डेयरी इंटॉलरेंट और आपको PCOS है, थायराइड है, वेट लॉस करना है और आपको डेयरी छोड़नी नहीं है, तो मैंने एक 4 घंटे का छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इट्स अ प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम, आप अपनी मर्जी से उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही साइन अप करोगे 40 छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसका एक्सेस है लाइफ टाइम। ये वीडियोस खत्म होते ही आपको आपका डाइट प्लान कैसे बनाना है वो पता चल जाएगा। आपको एक सैंपल मील प्लान भी मिलेगा। आपको मंथली 2 ग्रुप सेशंस भी मिलेंगे, जहाँ पे एक होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ आपके सारे सवालों के लिए, दूसरा होगा शेफ के साथ जो आपको घर के खाने को हेल्दी कैसे बनाना है वो सिखाएंगे। बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, रेसिपीज हैं ये प्रोग्राम में। यू शुड साइन अप फॉर दैट टू। इफ यू वांट टू टॉक टू माय टीम ओवर अ फ्री 15-minute कंसल्टेशन, उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चेक करो, बुक करो, बात करो अपनी हेल्थ के बारे में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत सिंपल है। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वालवानी। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। लाइक हुआ वीडियो तो लाइक कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो डेयरी से डर के बैठे हैं, एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया तो, एंड यस बेल आइकन या। अरे टाटा, बाय बाय।